We are doing chapter Understanding Media. In this, yesterday you have read about define media. It's two types, electronic and print media. Then how main आपने पढ़ा कि how do media generate money? Media generate money through advertisements. You have done all, and today we are going to start with media and democracy. As you know it very well, we are living in a democratic country. India is the largest democracy in the world, and in democratic countries, media play an important role. It is totally independent. Media is totally independent in democratic countries. But here in this chapter, we will read that sometimes we can see the influence of ruling government and the influence of rich people. For example, big businessmen who are giving advertisements to media. In this chapter, we will read how these people influence media. इन लोगों का कहीं ना कहीं मीडिया पे इन्फ्लुएंस रहता है. ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ना है मीडिया इन डेमोक्रेसी. नो डाउट हम ये कहेंगे कि इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज मीडिया इज टोटली इंडिपेंडेंट. ठीक है, मीडिया कैन हाईलाइट इफ एनी मिसहैपनिंग इज डन इन द कंट्री. मीडिया कैन शो द प्रोटेस्ट that are happening in different parts of the country, or calls of band dharnas in different parts of the country. Media can show each and every event to the people. So media can play an important role. तो कई बार क्या होता है, here one story is given. Factory owners and laborers, उन्होंने एक स्ट्राइक डिक्लेयर की. दे डिक्लेयर्ड स्ट्राइक, प्रोटेस्ट. लोगों ने प्रोटेस्ट किए. फैक्ट्री ओनर्स एंड लेबरर्स. दीज प्रोटेस्ट वर डन बोथ बाय, एक स्टोरी दी हुई है बुक में कि दीज प्रोटेस्ट वर डन बाय बोथ फैक्ट्री ओनर्स and laborers. Why? Because factories को बंद करने का ऑर्डर आया by the government. Factories were in residential areas. लोगों ने कंप्लेंट की कि हमारे, आप अभी देखो रेजिडेंशियल एरियाज में ना तो अब फैक्ट्रीज हैं, ना ही अब आपके घरों के पास डेयरी भी नहीं होगी, वो भी सिटी से बाहर जा चुकी. तो फैक्ट्रीज जो बिल्कुल रेजिडेंशियल एरियाज में थी, उन्हें नोटिस आए फ्रॉम द गवर्नमेंट कि उन्हें इस फैक्ट्री को आउट ऑफ द सिटी से लेके जाना है. अर्लियर लैंड वाज, दिस परमिशन वाज गिवन टू देम बाय द म्युनिसिपल कारपोरेशन. म्युनिसिपल कारपोरेशन ने पहले तो इन्हें परमिशन दे दी, यू कैन सेट अप फैक्ट्री. बट जब फैक्ट्री सेटअप हो गई, कितने लोगों को वहां पे जॉब्स मिल गई, काम शुरू हो गया, तो उन्हें नोटिस आ गए कि उन्हें वहां से फैक्ट्री हटानी पड़ेगी. दैट्स वाई ऑनर्स तो अगेंस्ट थे कि उनकी फैक्ट्री बंद हो रही थी. वाई वर्कर्स, वाई लेबरर्स, वाई लेबरर्स ज्वाइंड द ऑनर्स? क्योंकि उनकी क्या जा रही थी साथ में, जॉब. वो अनएम्प्लॉयड हो जाने थे. इतने लोग, अगर फैक्ट्री बंद होती तो वो लोग क्या हो जाने थे, अनएम्प्लॉयड. तो ये सारा इवेंट मीडिया ने लाइव टेलीकास्ट दिखाया कि कैसे लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं. हाउ फैक्ट्री ओनर्स एंड वर्कर्स दे आर प्रोटेस्टिंग. कैसे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि व्हाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्लियर हैड गिवन देम परमिशन टू सेट अप फैक्ट्रीज. अब उन्हें क्यों नोटिस इशू किए जा रहे हैं कि अपनी फैक्ट्री वहां से बंद करो और आउट ऑफ द सिटी लेके जाओ. तो ये सब टेलीविजन पे कहते दिखाया जा रहा था. अब एक मिनट, इस इवेंट को
अब हम 2 स्टूडेंट्स की एग्जांपल लेते हैं. वन इज मितार्थी एंड अदर इज कार्तिक. मितार्थी ने इस इवेंट को न्यूज़पेपर में पढ़ा, इस न्यूज को न्यूज़पेपर में पढ़ा, एंड कार्तिक ने इसे टेलीविजन पे देखा, लाइव टेलीकास्ट देखा कि कैसे प्रोटेस्ट हो रहा है, कैसे वो फैक्ट्री ओनर्स, कैसे वो लेबरर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं. मितार्थी ने पढ़ा, इसने कहना है कि गलत, ये लोग कितने गलत हैं कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैसे वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं. कार्तिक ने भी देखना है, इसने भी उन लोगों को ही गलत कहना है. इसने कहना है कितना रश डाल के बैठे हुए हैं, और वैसे भी अगर ये कोरोना पीरियड में अगर कोई ऐसे प्रोटेस्ट करके बैठेगा तो कार्तिक ने तो कहना है कि कितना रॉन्ग है, ये नॉनसेंस, कैसे बैठे हुए हैं. बुक में भी ऐसे ही बताया हुआ है कि क्यों ये लोग ऐसे इकट्ठे बैठे हैं, कैसे मैस क्रिएट किया हुआ है इन्होंने, क्यों लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इन्होंने ऐसे सोचना. तो आपने सिर्फ एक साइड की स्टोरी देखी जो आपको मीडिया ने दिखाई. मीडिया ने यही बताया कि दीज पीपल आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वायलेंस क्रिएट की हुई है, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं. मीडिया ने ऐसे दिखाया. हम लोग 1 मिनट के लिए तो इन लोगों के अगेंस्ट हो जाएंगे जब हम देखेंगे कि व्हाई दिस पीपल आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम, व्हाई दे आर क्रिएटिंग मैस इन दिस पार्ट जहां पे भी वो बैठे हैं. ये तो हो गया एक साइड, वन साइड ऑफ द कॉइन, एक साइड की स्टोरी. बट उन लोगों की भी तो बात सुनो. व्हाट हैपेंड विद देम, व्हाई दे आर प्रोटेस्टिंग, व्हाई दे आर प्रोटेस्टिंग. तो वो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स हैं. इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है. फॉर एग्जांपल इंडिया डेली. वो कहते हैं अगर आप इंडिया डेली पढ़ो तो आपको पता चलेगा व्हाई दीज पीपल आर प्रोटेस्टिंग, क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, व्हाट्स द रीजन. आपको स्टोरी दोनों साइड से पता होनी चाहिए, ठीक है ना. आपको ट्रू फैक्ट पता होना चाहिए बिहाइंड दिस कि ये व्हाई दीज पीपल आर प्रोटेस्टिंग. अब होना क्या है, मितार्थी ने देखा, पढ़ा, कार्तिक ने देखा, इन्होंने आगे 10 जनों को बताना है कि कितना गलत कर रहे हैं ये लोग, इन्होंने ऐसे मैस क्रिएट किया हुआ है, कैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट की हुई है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, गलत कर रहे हैं ये लोग. इन्होंने अपने ओपिनियन बना लेने हैं, रॉन्ग ओपिनियन इनके मन में बन जाना उन लोगों के लिए जो कि अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं. इट मीन्स आपको ट्रू पिक्चर के बिना, पता होने के बिना आपको ये डिसीजन लेने चाहिए. आप अपने आप बताओ, लोगों को एक ही तरफ का देख के अपने मन में बातें बनानी चाहिए. बताओ, हमें दोनों साइड्स ऑफ द स्टोरी पता हो तब हमें अपने माइंड में ऐसी बात को सोचनी चाहिए. जब तक हमें पता ही नहीं है ट्रू पिक्चर बिहाइंड दैट, तो हम कैसे, फिर तो हम अगर 10 जनों को भी बताएंगे तो हम उनको भी गलत गाइड कर रहे हैं, ठीक है ना. तो समटाइम्स मीडिया हमें ट्रू फैक्ट्स नहीं दिखाता, एक साइड पता चलती है, दूसरी साइड हमें पता ही नहीं चलती. यू नो द अबाउट सुशांत केस, कहीं ना कहीं उसमें आपको लगता होगा कि इन्फ्लुएंस ऑफ पावरफुल पीपल ऑन मीडिया कहीं ना कहीं दिखता होगा कई बातों में. कुछ चैनल्स, वही मैं कह रही हूँ, कुछ चैनल्स उसको कुछ दिखा रहे थे. कौन कंफ्यूज हो रहा था, पब्लिक, हम लोग देखने वाले, कि हु इज ट्रू, कौन सच्चा है, कौन हमें ट्रू फैक्ट्स बता रहा है. तो कई बार मीडिया भी, हम तो कह रहे हैं कि इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज मीडिया इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल, नो आउटर प्रेशर ऑन द मीडिया. मीडिया अपना रोल इंडिपेंडेंट वे से प्ले करता है. बट साथ ही मैंने एक बात बोली कि समटाइम्स वी कैन सी द इन्फ्लुएंस ऑफ पावरफुल पीपल एंड रिच ऑन द मीडिया. हम देख सकते हैं कई बार हमें मीडिया ट्रू फैक्ट्स ही नहीं बताता. अभी मैंने ये स्ट्राइक वाली बात, अब आप इस स्ट्राइक को छोड़ो, अभी आप अपने पीजेंट्स के बारे में सोचो जो इतनी देर से प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, ठीक है ना. तो हमें ये लगता होगा कि ये लोग गलत कर रहे हैं, कैसे कोरोना पीरियड में इकट्ठे बैठे रहे. हम तब ये भी कि हमारे व्यूज ऐसे भी बने थे कि क्यों ये लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों ये लोग वहां पे इतना मैस क्रिएट करके, क्यों इन्होंने ट्रैफिक को डिस्टर्ब किया, लोगों को प्रॉब्लम्स आई, रास्ते में शेड बनाए, कॉमन लोगों के लिए प्रॉब्लम्स आई. तो हमें ट्रू पिक्चर नहीं पता थी कि व्हाई दीज पीपल आर प्रोटेस्टिंग. हमें पता चलता है
जो मीडिया हमें बताता है थ्रू न्यूज, ठीक है ना। तो कई बार ट्रू फैक्ट सामने नहीं आते। वी कैन सी द इन्फ्लुएंस ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल ऑन मीडिया आल्सो। इन मीडिया कई बार इन लोगों का इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है। अब मीडिया को हमें बैलेंस रिपोर्ट देनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मीडिया शुड गिव बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन, मींस दोनों साइड को कवर करके। अभी मैंने यही बताई आपको, फैक्ट्री ओनर्स एंड वर्कर्स दे वर प्रोटेस्टिंग एंड लोगों के व्यूज बने के गलत, दीज पीपल आर डूइंग रॉन्ग। तो मीडिया को बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। मीडिया शुड टेल द पीपल व्हाई दीज पीपल आर प्रोटेस्टिंग, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाट्स द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट्स किसकी गलती है, क्या होना चाहिए। मीडिया शुड टेल बैलेंस्ड रिपोर्ट। कई बार हमें बैलेंस रिपोर्ट नहीं देता मीडिया। अब नेक्स्ट इज censorship. Censorship means put restrictions on media. Our government has put some restrictions on media. की हुई है। एक मिनट, मूवीज बनती हैं इतनी, ठीक है, सॉन्ग्स आते हैं पंजाबी हिंदी, कितने सॉन्ग्स आते हैं, और फिर आप ये हम कितने सीरियल्स देखते हैं टेलीविजन पे, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट्स भी बनती हैं। कई बार कोई एडवर्टाइजमेंट ऐसी बन जाती हैं कि किसी रिलीजन के अगेंस्ट कहा जाता है उसमें। कई बार किसी मूवी में ऐसे सीन आ जाते हैं जो कि किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। तो ऐसी वाली जितनी भी चीजें हैं मूवीज, ये सब सेंसर बोर्ड से क्लियर होके आती है। सेंसर बोर्ड से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसर बोर्ड इन्हें पास करता है, तब वो पब्लिक तक आती है। टू पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन मीडिया, दैट इज नोन एज सेंसरशिप। मीडिया पे गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस मींस कोई भी मूवी, मीडिया खुद किसी भी रिलीजन को लेके ऐसे अपना कोई भी कह लो कि ऐसा कुछ भी डिबेट डिस्कशंस रिलीजन्स पे नहीं करते ये लोग, इनके ऊपर भी लिमिटेशंस हैं। तो कितनी ये जो मूवीज हैं, कई बार आपने सनी देओल की एक बार मूवी आई थी तो उसके कितने सीन पहले कट हुए थे, फिर वो आई बाद में मूवी, मींस ऐसे कई बार होता है। लिरिक्स ऑफ सॉन्ग, कई बार किसी एक कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ बोला जाए तो वो सब पहले कटता है, वो तब हमारे तक आते हैं। जब तक हमारे तक मूवी आती है ना, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वो सेंसर बोर्ड से क्लियर होके आती है, ठीक है। तो मीडिया पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगाई हुई है, बट स्टिल हम कहेंगे अब व्हाट हैपेंड, फिर भी हम कहेंगे कि मीडिया ने चाहे कुछ रिस्ट्रिक्शंस मीडिया पे हैं, बट सम टाइम्स हम कहेंगे कि फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं। तो अब वर्स्ट ऑफ दीज वाज इमरजेंसी बिटवीन 1975 to 1977। 1975 to 1977 के पीरियड में ना इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, और उस इमरजेंसी में मीडिया पे टोटल बैन लगा था। मीडिया अपना रोल इंडिपेंडेंट वे से प्ले नहीं कर सकता था। इन विच ईयर इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट? 75 to 1977। तो उन दिनों मीडिया पे क्या लगी? रिस्ट्रिक्शंस। क्या लगी? अगर रिस्ट्रिक्शंस वर्ड लर्न नहीं हो रहा तो यू कैन से बैन ऑन मीडिया, ठीक है। उन दिनों मीडिया पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी। अब मैं आपसे पूछूं सेंसरशिप, टू पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन मीडिया, टू पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन मीडिया। अब इसमें क्या होता है? फिल्म्स, लिरिक्स ऑफ सॉन्ग्स, ये सब पहले किससे पास होके आते हैं? सेंसर बोर्ड। तो कई बार क्या होता है, मीडिया जो है ना, रिच का इन्फ्लुएंस वी कैन सी ऑन मीडिया, वी कैन सी द इन्फ्लुएंस ऑफ रिच ऑन मीडिया। कई बार मीडिया ट्रू रोल प्ले नहीं करता।
पीपल, बिग बिजनेसमैन जो कि इनको एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, एज मीडिया जनरेट मनी थ्रू एडवर्टाइजमेंट, तो उसका जो सोर्स है वो एडवर्टाइजमेंट्स, कंपनीज जो है वो मीडिया वहां से तो उसका पैसा बनता है, तो वो उनके अगेंस्ट क्यों बोलेगा। समटाइम्स वी कैन सी इन्फ्लुएंस ऑफ रिच ऑन मीडिया, कई बार मीडिया पे इन लोगों का होल्ड रहता है, तो मीडिया अपना रोल इंडिपेंडेंट वे से प्ले नहीं करता। अब व्हाट हैपन, कोका कोला के बारे में एक बार ये न्यूज आई थी कि कोका कोला जो है ना दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। कोका कोला के बारे में कहा गया, मीडिया में ही आया कि दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, वो बहुत अच्छी नहीं है ड्रिंक करने के लिए, बिकॉज उसमें क्या पाए गए हैं, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स हैं उसमें। तो डिक्लेयरिंग कोका कोला अनसेफ, दैट इज डिक्लेयर्ड बाय मीडिया। मीडिया ने कहा कि कोका कोला जो है ना दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट इज अनसेफ, ठीक है, तो इट अफेक्ट्स अवर लाइव्स। तो समटाइम्स मीडिया जो है ना ऐसी कंपनीज जो है उनके अगेंस्ट भी लिखता है, ये नहीं है, मैंने इसमें ये बताया कि रिच का इन्फ्लुएंस देखा जाता है, बट समटाइम्स मीडिया प्ले इट्स रोल इन अ प्रॉपर मैनर। इसकी एग्जांपल हम क्या देंगे कि कोका कोला एक बहुत बड़ी कंपनी है और मीडिया ने हाईलाइट किया था, ये न्यूज टीवी चैनल्स पे आई थी कि कोका कोला इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट इज अनसेफ। सो पीपल, लोगों में अवेयरनेस लाया। तो मीडिया समटाइम्स ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल, लोगों में अवेयरनेस भी लाता है मीडिया, ठीक है। हेल्थ रिगार्डिंग अवेयरनेस, किस चीज को लोगों को रोका कि नॉट टू यूज कोका कोला इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इसमें क्या पाए गए हैं, पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स हैं इसमें, तो दैट इज अनसेफ। तो समटाइम्स मीडिया जो है ना अपना रोल प्रॉपर वे से प्ले करता है। एक साइड मैंने बोला कि मीडिया अपना रोल, कई बार मीडिया पे रिच का इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, इन लोगों, जो लोग इन्हें एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं इन लोगों के बारे में वो नहीं लिखता, तो ट्रू फैक्ट्स भी नहीं हमें बताता, समटाइम्स वो ट्रू पिक्चर भी लाते हैं। मीडिया ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल, गिव एग्जांपल, और कैन यू से मीडिया ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल। फॉर एग्जांपल, आप किसके बारे में बताओगे, मीडिया ने इसके बारे में क्या बोला कि क्या पाएंगे कोका कोला में, पेस्टिसाइड्स एंड अनसेफ, नॉट टू, लोगों को कहा कि इसे यूज ना करो, नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो इस वे से हम कहेंगे कि मीडिया कई बार अपना रोल प्रॉपर वे से भी प्ले करता है। देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस when media fails to focus on issue that are significant in our lives. For example, कई बार, अब और क्या देखो, कोका कोला उसको तो हाईलाइट कर दिया, बट समटाइम्स कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो मीडिया सामने लाता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं आज की बात बोलती हूँ, डेंगू इज स्प्रेडिंग, है ना, डेंगू फीवर काफी स्प्रेड हो रहा है। अब एक मिनट, ये अवेयरनेस किसको लानी चाहिए, मीडिया को भी ना, गवर्नमेंट को मींस प्रेशराइज कर देना चाहिए इतना को कि वो जगह जगह स्प्रे करवाए, ठीक है ना, ताकि मॉस्किटोज ना हो। दिस रोल कैन बी प्लेड बाय मीडिया ना। तो कई बार ऐसी चीजें वो हाइड कर जाते हैं, करते ही नहीं है, ये इन चीजों के बारे में बोलते ही नहीं है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाता है मीडिया पे, कई बार गवर्नमेंट के फेवर में चला जाता है, तो ऐसे इश्यूज मीडिया उठाता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम चल रही है, शॉर्टेज ऑफ वाटर चल रही है, ये कई बार बातें मीडिया इग्नोर कर जाता है। इन चीजों को मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए। हमें तो आज की डेट को देख लो कि कैसे ये डेंगू को लेके चल रहा है, तो मीडिया को इस चीज के ऊपर डिबेट्स, डिस्कशंस होने चाहिए टेलीविजन चैनल्स पे। तो गवर्नमेंट शुड प्ले इट्स रोल, गवर्नमेंट को अपना रोल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को जगह जगह क्या करवाने चाहिए, स्प्रे करवाने चाहिए। तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये सब चीजें कई बार हाइड की जाती हैं। We seldom find the media discussing this issue
A well-known Indian journalist wrote on how fashion. अब इन चीजों को छोड़ के फैशन शो दिखाए जाते हैं, फैशन शो चलते हैं ना टेलीविजन पे, फैशन शो की जगह उन्हें किस चीज को दिखाना चाहिए? How people are facing these problems, facing the shortage of water in different parts of our country. How people are facing, how people आप कहो कि कैसे उन्हें clean drinking, how people are not able to get clean drinking water, कैसे different diseases spread हो रही हैं in different parts of the country. Media should highlight these issues instead of fashion shows. फैशन शोज दिखाने से उसे क्या मिलता है? पैसा, मनी जनरेट होती है ना, वेयर ऐसे इश्यू उठाने से उसे नथिंग। तो इसीलिए कई बार मीडिया इंपॉर्टेंट थिंग्स को बैक पे रख लेता है एंड फैशन शो को वो लोगों तक लेके आता है। नेक्स्ट इज एज अ सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेसी, media has very important role to play in our lives. It is through media that we hear about issues related to the working of government. Media decides what to focus on, and in this way it sets the agendas. Government can at times prevent the media from publishing story, and this is called censorship. I have told you, कई बार गवर्नमेंट मीडिया को कुछ चीजें दिखाने से मना करती है, that is known as censorship. Nowadays media's close relationship with businessmen often means that balanced report is difficult to come out. Given this, important for us to aware that factual information news reporters had to provide. उन्हें हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए? True factual information they have to provide to the people, ताकि लोग अपने मन में स्टोरीज ना बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला मितारती ने ऐसे सुना तो उसने अपने मन से स्टोरी बनानी है, कार्तिक ने अपने वे से, मीडिया ने क्योंकि एक साइड दिखाई तो उन्होंने अपने मन गढ़ंत स्टोरीज बनानी है। लोगों को इन चीजों से रोकना चाहिए। मीडिया शुड टेल ट्रू फैक्ट्स दिखाने चाहिए। एंड इससे और आपको क्या पता चला मीडिया को क्या दिखाना चाहिए, क्या लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए, तो और साथ में क्या शो करना चाहिए? प्रॉब्लम्स फेस बाय द पीपल इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इंस्टेड ऑफ शोइंग उनकी इतनी जरूरत नहीं है। क्या दिखाने चाहिए? प्रॉब्लम्स विच आर फेस बाय द पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द, उन चीजों को लेके आए ना मीडिया, है ना। कई बार गवर्नमेंट हाइड कर लेती है ये चीजें, तो मीडिया को अपना रोल इंडिपेंडेंट वे से प्ले करना चाहिए, ठीक है। तो इन दिस वे इस चैप्टर में आपने सबसे पहले तो पढ़ा डिफाइन मीडिया, देन टू टाइप्स, देन मीडिया एंड मनी, देन रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, देन आपने पढ़ा कि सेंसरशिप कौन से ईयर में इमरजेंसी आई? 75 to 1977। क्या कई बार मीडिया, और साथ में आपको एक मिनट में बोलूं कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया, बताओ मीडिया लोगों में क्या लेके आता है? गिव वन एग्जांपल, कोका कोला की एग्जांपल। और मैं बोलूं कि इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज मीडिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल, हाईलाइट द इश्यूज, है ना। एक पार्ट में अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो मीडिया दूसरे पार्ट्स में लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। मीडिया प्लेज इट्स इंपॉर्टेंट रोल इन एन इंडिपेंडेंट वे, ठीक है। बट इसमें तो आप ये बता रहे हैं, अब आप बताओ कि समटाइम्स फैक्ट्स, प्रॉपर इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन टू द ट्रू फैक्ट्स, और प्रॉपर इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन टू द पब्लिक। समटाइम्स सम इश्यूज आर, कौन हाइड करता है उनको? गवर्नमेंट करवाती है। कई बार मीडिया उन्हें हाइड कर लेता है, ऐसा क्यों? किसका इन्फ्लुएंस रहता है मीडिया पे? रिच एंड पावरफुल। पावरफुल मींस गवर्नमेंट, ठीक है ना, एंड रिच पीपल, दोनों का इन्फ्लुएंस रहता है। व्हाई इन्फ्लुएंस ऑफ रिच? बिकॉज वो उसकी सोर्स का क्या है? कौन सा सोर्स है उसका? इनकम। उन्हें क्या देते हैं? बिग बिजनेसमैन क्या देते हैं मीडिया को? एडवर्टाइजमेंट्स। अब मीडिया को लोगों को क्या दिखाना चाहिए? ट्रू फैक्ट्स,
कैसी वाली प्रॉब्लम्स हाईलाइट करनी चाहिए जो एट प्रेजेंट पीपल आर फेसिंग, एंड इट इज इंपॉर्टेंट देन विच शोज, उससे इंपॉर्टेंट है ना ये वाली चीजें। तो मीडिया शुड प्ले इट्स प्रॉपर रोल, जो कि कहीं ना कहीं मीडिया नहीं कर रहा, हमने ये बताना। ठीक है, अब आप क्वेश्चन